हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिक्योरिटी क्लासेज पे। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आप सभी को पता है, आज हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, यानी इनसे संबंधित बात करेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि अब आपका जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यानी लगभग 20 से 30 दिन बाद अब आपका आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अंतिम काफ़ी कम समय में, तो आपको मान लीजिए आपको 15 दिन में, ठीक है, हम ज़्यादा दिन नहीं मानेंगे, हम सिर्फ 15 ही दिन मांगेंगे, क्योंकि मुझे क्या पता आप वीडियो किस टाइम देख रहे हो। हम इतना ही मानेंगे कि हमें 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है और 15 दिन की हमारी रणनीति कैसे रहनी चाहिए, कितने घंटे में पढ़ना है, किस टॉपिक को में ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को में बिल्कुल से भी नहीं पढ़ना है, और हमें सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है या फिर हमें ऑनलाइन पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है। यानी हमारी 15 दिन की जो रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए, हमें 15 दिन में कैसे हमारी जो सेकेंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसे पास करना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, वो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेकेंड ग्रेड की अंतिम 15 दिनों की रणनीति एकदम अच्छी तरीके से बताई जाएगी। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ है, और मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ है वगैरह, कोई भी अगर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, इससे आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट और पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि अब हमें 15 दिन की रणनीति देखनी है कि 15 दिन में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपको अलग अलग बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, अब आपको अलग अलग बुक से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि 10 बुक को आप पढ़ ले, ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि 10 बुक को आप पढ़ोगे। अब तो आपको क्या करना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बुक को कितनी बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। नई नई बुक आपको मार्केट से अब नहीं खरीदनी है, आपके पास जो बुक है उसे आप बार बार रिविजन कीजिए, उसे आप 10 बार पढ़िए। ये तो रह गई हमारी एक बुक को 10 बार पढ़ने की बात। अब आप क्या करते हो कि एक बुक, नई बुक ले आते हो, उससे पढ़ते हो बार बार में, वो बात नहीं करनी है, हमें एक ही बुक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद में आप सभी का डाउट रहता है कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जीके में आपके जिस टॉपिक में ज़्यादा पकड़ है, या फिर जो टॉपिक आपको इजी आता है एकदम, ठीक है ना, जो टॉपिक आपको एकदम आराम से आता है उसे बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक आपके याद नहीं है उसे आप इतना कम याद कीजिए, और जो टॉपिक आपको एकदम याद है उसे आपको भूलना नहीं है, उसे बार बार, जो टॉपिक इजी लग रहा है और जो ज़्यादा याद है उसे बार बार आपको याद करना है, रिवीजन करना है। उससे आपको बार बार लगभग 10 से 20 बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपको पता है जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे आप बार बार पढ़ने बैठ जाओगे तो जो आपको टॉपिक आ रहा है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो हमें अब नए टॉपिक को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो हमें आते हैं उन टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। उन टॉपिक को हमें एकदम कंटेस्ट ज़्यादा कवर करना है। तो मेरा तो यही कहना है कि उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़िए जो आपको एकदम अच्छी तरीके से आ रहा है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि अब आपको पता है कि आप सोचोगे अब कितने घंटे पढ़े। तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, अब 15 दिन में है ना, अब आपको कितने घंटे का नहीं पूछना है, ठीक है, जितना आपको टाइम मिले वो आपको देखना है। अब काफ़ी सारे ऐसे बोलेंगे कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो वो बात मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो यही बोलूँगा कि आपको जितना टाइम मिले उतना पढ़िए। मान लीजिए आप सुबह 4 बजे, ठीक है, 4 बजे आप उठ गए, ठीक है, खड़े हो गए, 4 बजे आप सुबह उठ जाते हो, ठीक है, तो 4 बजे उठ जाते हो तो आधे घंटे के अंदर आप 30 मिनट के अंदर आपका जो सारा काम है तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके ये 30 मिनट होने के बाद आप जितने बजे उठते हो उसके 30-35 मिनट बाद वापस यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको रात के 11 बजे तक नींद नहीं आती है तो 11 बजे तक पढ़िए, और अगर आपको रात के 10 बजे नींद आती है तो आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर पढ़िए। अब आपका ऐसा नहीं है कि आप रात कि 1-1 2-2 बजे तक पढ़ो, वो बात नहीं है। आपको जितना टाइम मिले ना उतना ही पढ़िए। अब आपके जो 12 घंटे ना वो भी कम पड़ जाते हैं कई बार, तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी समय मिले, मान लीजिए आपको 24 घंटे में से, ठीक है, ये 24 घंटे इनमें से आपको मान लीजिए
12 घंटे का टाइम मिला तो 12 घंटे पढ़ लीजिए। अगर 24 घंटे में 10 घंटे का टाइम मिला तो 10 घंटे। ये नहीं है कि हमें तो इतने घंटे पढ़ना है। अब आप कई बार क्या कर लेते हो, 8 घंटे ये सोच लेते हो हमें तो 8 घंटे पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये बात हमें नहीं करनी। अगर आपको 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे का टाइम मिलता है तो 10 घंटे पढ़िए, और 12 घंटे का टाइम मिलता है तो 12 घंटे भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमें अब ऐसे नहीं करना है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, वो बात नहीं है। अभी हमें जितना टाइम मिले उतना हमें पढ़ना है। अब बात रहती है कि आप है ना, एक तो पहले मैं एक बात बता देने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, अब आपको प्रेशर नहीं रखना है। ठीक है, किसी भी आपको, हाँ एग्जाम का थोड़ा बहुत प्रेशर होना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा तनाव मत, स्ट्रेस में मत रहिए। अब आपको एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम नज़दीक आती है तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के एकदम वो टेंशन में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो वो बात अब आपको नहीं करनी है। अब आपसे जितना पढ़ सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और नए टॉपिक को मत पढ़िए। आपको जो टॉपिक अच्छे तरीके से आ रहा है उसे आप अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अब आपको है ना सबसे इतने कम समय में क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे ज़्यादा नोट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, नोट्स आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए। अब आपके पास जो 15-20 दिन मान सकते हो उतना ही समय है। ठीक है, अब आपके पास तो 15-20 दिन का समय है ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा नोट्स पढ़िए। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको नोट्स पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जितना नोट्स पढ़ सके उतना नोट्स पढ़िए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो पढ़िए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, मॉडल पेपर टेस्ट है, उन्हें आप ज़्यादा देखिए। उसके बाद में देखिए, अब आपको पता है कि अब आपको है ना सोशल मीडिया से दूर रहना है। ठीक है, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, क्योंकि अब आपको पता है अंतिम 15-20 दिन है, इनमें से अच्छी तैयारी कीजिए सेकंड ग्रेड की एग्जाम के लिए। तो सोशल मीडिया से एकदम दूर रहना है, ज़्यादा समय आपको देना नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो यानी किताब से पढ़ते हो, तब आप मोबाइल को दूर ही रखिए। ठीक है, तब आपको मोबाइल को दूर ही रखना है, और सेल्फ स्टडी आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से, आपको न तो किसी चीज़ का तनाव लेना है, और न ही आपको कुछ मार्केट से नई बुक खरीदनी है। जो बुक है उसे बार-बार पढ़िए। ठीक है, एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को बार-बार नहीं पढ़ना है। एक बुक को हमें 10 बार पढ़ना है। जितना हो सके उतना नोट से पढ़िए। और उसके बाद में आप सभी का डाउट रहता था कि किस टॉपिक को पढ़िए, तो नए टॉपिक को हमें पढ़ना नहीं है। हमें तो पुराने टॉपिक है जो हमें अच्छे तरीके से आ रहा है, हमें उतना ही पढ़ना है, और जितना टाइम मिले आपको उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अब 10 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे, 13 घंटे पढ़ोगे, वो बात नहीं है। जितना टाइम मिले, 15 घंटे का टाइम मिला तो 15 घंटा पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब आपको बिल्कुल से भी तनाव में नहीं आना है, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है। और एक आप ऐसा मत करना कि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, आप ऐसा सोचोगे कि इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, सेकंड ग्रेड में 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 13 लाख फॉर्म भरे गए, ऐसे आपको समझ में नहीं है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब तो आपको ऐसे ही सोचना है कि हमारी सीट तो पक्की है, हमें तो अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो वो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और मैं एकदम आपको दिमाग को फ्रेश करके पढ़ना है। और सारी डाउट मैंने आपको लगभग कवर कर दिए हैं। अभी भी आपकी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स, और आपके मॉडल पेपर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, नोट्स हो गए, और आपके कोई भी आपके अदरवाइज इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लेना। वहीं पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, पीडीएफ वगैरह और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल के साथ बनी रही, मिलते हैं कोई सेकेंड ग्रेड की नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। धन्यवाद।